हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। सो वेलकम टू मिस्टिक लव वाइब्स। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेकर एक वीडियो। ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, और जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होते उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे मैसेजेस जनरल रीडिंग में आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं होता। और हो सकता है कि सारी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर आप ट्रस्ट करके रीडिंग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे 100% ये रीडिंग मैच हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि जो मैसेजेस आप चाहते हैं इस रीडिंग में जानना, जो कुछ आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू आपको वो मैसेजेस ज़रूर मिलें। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन इस समय वो फेस कर रहे हैं। गाइड मी एंजल्स। आपके पर्सन इस समय क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं, हम पहले यही देखेंगे। वन मोर। थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग इतना मुझे प्यार देते हैं। ये प्यार हम लोगों का ऐसे ही बना रहे। लव यू ऑल। एंड जो आज नए आए हैं मेरे चैनल पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ मेरे चैनल से आएँ वो आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई पाइसेस हो सकता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मून आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, स्टार का कार्ड आया है तो कोई यहाँ पर एक्वेरियस हो सकता है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे साइंस आएंगे रीडिंग में मैं बताऊंगी। ऐसे तो ये जनरल रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए है, तो साइंस को आप बॉदर मत कीजिए। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी इस समय जो उनकी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इस समय वो इमेजिनरी ग्राउंड्स पर चीज़ों को सोच रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर कोई चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और आपके जो पर्सन हैं इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जिनके सराउंडिंग्स में लोग हैं वो इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए सजेस्ट कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, जो इनको लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इनके कान भर रहे हैं, इनको भड़का रहे हैं। इनका मन जानता है कि जो वो लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस समय डिप्रेशन की कंडीशन में है, परेशान है, इसलिए ये उनकी बातों में थोड़ा बहुत आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मदर इशू भी हो सकता है, आपके पर्सन की मदर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं उन्होंने अभी रिसेंट पास्ट में अपनी मदर से या तो उनकी सेपरेशन हो गई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में उन्होंने अपनी मदर को खोया हो। अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ये आपकी या आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पर है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सब कुछ जानते बूझते देखते हुए भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो इतनी शार्प हैं कि उनके जो हार्ट में जो फील कर पा रहे हैं उन चीज़ों को वो ओवरकम कर रही हैं। ये यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मदर से रिलेटेड किन्हीं इश्यूज़ को लेकर कंसर्न है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, मीन्स बहुत अप्स एंड डाउन्स फील कर रहे हैं अपने इमोशंस में। ऐसे भी अब नो मून का टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, 9th को नो मून है, तो एनर्जीज ऐसी ज़रूर हो सकती हैं जिन लोगों के इसमें एस्ट्रोलॉजी चार्ट में या उनकी कुंडली में अगर देखा जाए, अगर मून वीक है तो उनके साथ ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं कि जैसे ही फुल मून या नो मून की एनर्जीज आती हैं उस समय उनके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना है तो करना क्या है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और इस समय वो ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि क्या उनको उनकी मेहनत का फल मिल पाएगा। जो कुछ एफर्ट्स उन्होंने दिए हैं क्या उनको उसका वो फ्रूटफुल होंगे उनके लिए। इस समय आपके पर्सन बहुत होपफुल हैं किसी चीज़ को लेकर, शायद किसी फैमिली बिजनेस को लेकर होपफुल हैं, या तो इनको, या फिर ऐसा हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा होना है जो इन्होंने फैमिली के ऊपर
छोड़ा हुआ है और ये बहुत होपफुल है कि इनकी फैमिली इनका साथ देगी किसी कमिटमेंट को लेकर, किसी फैमिली बिजनेस को लेकर, या कोई ऐसी बात है जहाँ ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करे, तो ये होपफुल है कि इनकी फैमिली इनको इस डिसीजन पर सपोर्ट दे। माइट भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि इनकी जो फैमिली है वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, इनको सपोर्ट ना कर रही हो, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए मान जाए या जो ये करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए मान जाए। तो लेट्स क्लैरिफाई व्हाई देयर इज 2 ऑफ सॉर्ट्स इन दिस, प्लीज क्लैरिफाई। सॉरी, कार्ड्स फ्लिप हो गए इन दिस, काइंडली गाइड मी व्हाई देयर इज 2 ऑफ सॉर्ट्स, व्हाई देयर इज 2 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, और वर्गो की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। एंड जस्ट काइंडली क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें एक मतलब एक कर्मास की साइकिल इनकी लाइफ में एंड हो गई है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिस चीज़ से ये 3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, जिस चीज़ों से, या फिर हो सकता है कि हाँ, मुझे यही लग रहा है शायद लगभग 3 साल से जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, 2 से 3 साल का पीरियड था जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो एक फेज़ इनका अब एंड हुआ है और अब ये लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये अपने अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, खुद ही मतलब अपने ही एडमायर बने हुए हैं। इनको लगता है कि जो अचीवमेंट्स इन्होंने लाइफ में की हैं, जो कुछ इन्होंने हासिल किया है, उसको इनकी फैमिली रिकॉग्नाइज करे, उसको इनकी फैमिली समझे, और ये अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो इनको सेल्फ कंटेनमेंट दे, जो इनकी इनर स्पिरिट को खुश रख सके, जो इनको मन करे कि हाँ मैंने ये किया तो उससे मेरी आत्मा से तृप्त हो गई, ये काम मैं करना चाहता था, ये करना चाहती थी, ऐसा कुछ इनके सिनेरियो चल रहा है। तो ये अपनी फैमिली से उसका सपोर्ट मांगना चाहते हैं, अपनी फैमिली से चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें सेटल हों और इनकी फैमिली इनको वो करने दे जो ये करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है इन अचीवमेंट्स को लेने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फील करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी है यहाँ पर, प्लीज गाइड। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन, जो मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है करंटली इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंजल्स प्लीज बताइए हमें। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए जो उनकी थिंकिंग है, जैसे कार्ड्स आए हैं वही लगाते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जीज है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत टाइम से ये स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत पेशेंस रखे हुए थे, अब इनका वेट ओवर हो गया। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में एक टफ साइकिल जो था वो एंड हो चुका है और एक नई बिगिनिंग की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। तो इस समय वो बहुत पेशेंस से वेट कर रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने एफर्ट्स दिए हैं इस रिलेशनशिप में, इस समय वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप उनको जवाब दें कि जो कुछ उन्होंने आपसे पूछा होगा। कभी हो सकता है इन्होंने आपको कोई ऑफर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बीते हुए पलों को याद कर करके खुश हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इनको मिल जाएं, सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन, अगर आप इनको मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बचेगी जो इनके पास ना हो। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपके लिए कि आप कभी तो इनकी तरफ डाइवर्ट होगे और इनको रियलिटी बताओगे कि आप क्या फील कर रहे हो। इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि इनको करना क्या है। इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है अपने मीन्स ऐसा हो सकता है कि ग्लोबल किसी बिजनेस में ये इन्वॉल्व हों,
जैसे वर्ल्ड वाइड इनको कहीं ट्रैवल करना पड़ता हो या वर्ल्ड वाइड लोगों से डील करना पड़ता हो या इंटरनेट के थ्रू इनका कोई बिजनेस होता हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस हो इनका, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इनको करना क्या है। इन्होंने मन में बिल्कुल सोच लिया है। दो ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, हो सकता है इनकी फैमिली इनको किसी और के लिए ऑप्शन दे रही हो कि कोई और रिश्ता है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में, लेकिन ये जो है ये आपकी वेट कर रहे हैं, ये उस तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे। इनके जो फॉलोअर्स, ये इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आप जो हैं अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ हिम्मत करके आना चाहते हैं। ये वेट कर रहे हैं क्योंकि कि आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनका रिश्ता या इनका जो भी ऑफर है वो आप एक्सेप्ट करें। ये आपको फॉलो कर रहे हैं। ये मीन सोशल मीडिया पे इन्होंने आपको स्टॉक किया है बहुत ज़्यादा। जितने भी टाइम ये हो सकता है आपसे दूर रहे हों, अभी पास्ट एनर्जीज में काफ़ी टाइम आपसे दूर रहे हों, कहीं ट्रैवल करके गए हों, इधर उधर जाना पड़ा हो इनको अपने वर्क की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं कि फिर भी इन्होंने आपको छोड़ा नहीं, आपको स्टॉक करते रहे हैं। बहुत पेशेंस के साथ इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया है। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ हों कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, इसलिए पास्ट में आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए और ये रिलेशनशिप को छोड़ के उनको जाना पड़ा। लेकिन अब जो है इनको पता है कि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं या उस स्टेज पे आ चुके हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, इनकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए ये बस ये वेट कर रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आए तो ये हिम्मत करके आपके पास आएँ और आपसे बोले कि आप ही वो हो जो इनकी ज़िंदगी को खुशियों से भरते हो। ठीक है, तो इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है। और देख लेते हैं ये क्या फील करते हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड what more my viewers person is thinking about them. टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सोलमेट समझते हैं आपको ये अपना, आपसे अपने मन की हर बात शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है जिसे कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पास और रिश्ते आ रहे हों, उन रिश्तों में से कहीं आप किसी और को चूज़ ना कर लो, इसलिए इनको जल्दी है इस चीज़ की कि आपसे अपने मन की बात कह सकें। देखिए फिर ये टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे फिर आ गई है। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी पहले भी थी कि दो चीज़ों में डिसाइड कर पाना इनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई दिस टू ऑफ सॉर्ट्स हियर। ओके, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये बहुत ज़्यादा दुख में है, बहुत परेशान है। हो सकता है इन्होंने किसी को अभी रिसेंट टाइमिंग में किसी को खो दिया है या कोई रिलेशनशिप में इनका ब्रेकअप हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, दुख में हैं और बहुत रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को लाइफ के कि इन्होंने उस समय आपको नहीं चुना। इनको ऐसा लगता है कि जिस समय पहले आप इनके पास चॉइस में थे, या तो उस समय ये चीज़ है कि आपने इनकी तरफ अटेंशन नहीं दिया या फिर इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ गए। इनको ऐसा लगता है इन्होंने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में और इनकी जो एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा शेडोई हैं। देखिए कैसे नीचे मुंह करके खड़े हैं, ब्लैक कलर का ये गाउन है, यहाँ पर इतना नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है कि इस समय इनके आसपास जो है इनका जो ऑरा है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। ये सिर्फ नेगेटिविटी को फील कर रहे हैं, पॉजिटिविटी इनको कुछ भी नहीं लग रही है, हर चीज़ में नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले ही एक चीज़ ये खो चुके हैं और दूसरी चीज़ इनको मिलेगी या नहीं। आपको शायद इन्होंने खो दिया है पास्ट में, इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा दुख है और अभी अपनी फैमिली की तरफ देख रहे हैं कि इनकी फैमिली इनके डिसीजंस में इनको सपोर्ट करेगी या नहीं। ये ड्युअलिटी ये फेस कर रहे हैं इस समय। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो एटीट्यूड है इनका, उससे बाहर निकल के ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जब भी आपके पास आते हैं तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको हील कर देते हैं, आप बहुत रोमांटिक हैं और आप जो है इंट्यूटिवली इनसे बात करते हैं। इनको ऐसा लगता है टेलीपैथिकली आप लोगों के बीच में बात होती है। ये आपकी तरफ चाह के भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अपने पास्ट से अभी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बहुत जल्दी से आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। इनका मन ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ें और आपको कुछ ऐसी न्यूज़ दें, कुछ ऐसी कैसा ऑफर दें कि आप खुश हो जाएं बस। ये जो है आपके लिए एक ऐसे पर्सन है जो आपको मनाना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कभी कभी आप कोई शेर व शायरी सुनाते होंगे, कभी गाने सुनाते होंगे, कभी कुछ ऐसी चीज़ें करते होंगे जिससे आप
खुश हो जाते होंगे। ऐसी ऐसी एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन इस समय आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिसके कारण ये दुखी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आके अपने मन की बात आपसे कहेंगे तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। इनको ये लग रहा है कि पास्ट में जब इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें थी, जब फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो उस समय ये छोड़कर आपको गए थे, ये वहाँ से चले गए थे। तो अगर अभी आकर आपको कुछ ऑफ़र करते हैं तो आप ही इनको छोड़कर चले जाएंगे, आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में शायद इन्होंने आपको पहले नहीं बताया होगा, ये भी हो सकता है। अब आपको बिना बताए आपको छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन अब इनको फील हो रहा है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस पर्सन के साथ कि इनके साथ कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। इनका जो चाइल्डहुड है वो अच्छा नहीं रहा है। इनके चाइल्डहुड से कुछ जैसे इश्यूज़ उभर के सामने आ रहे हैं। इनके जो बचपन के वो डर हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। जैसा इन्होंने बचपन में सराउंडिंग्स में अपना एटमॉस्फेयर देखा है घर में, उससे इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हेल्पलेस हैं और कोई इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगेन डिप्रेशन की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग डेफिनेटली हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को 222 या 99 999 ये नंबर्स दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि 2222 दिख रहा होगा, 222 दिख रहा होगा, 9999 कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप गूगल सर्च करके नंबर्स का मीनिंग जानिए, क्योंकि एंजल्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन इसके थ्रू दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ऐसी बातें जो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, और इनके मन में एक बहुत गिल्ट है, कोई ऐसी फीलिंग है गिल्ट वाली कि किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। रातों को जग के आपका फ़ोटो देखते रहते हैं, याद करते रहते हैं। ये ऐसी एनर्जी है जैसे ये खुद को हील करना चाहते हैं, जैसे बाहर आना चाहते हैं। तो ये आपके बारे में जो फ़ील करते हैं, ये ऐसा ही फ़ील करते हैं कि शायद आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत वेट किया है आपका कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएँ इस चीज़ का। ऑल्सो इनको फैमिली का सपोर्ट भी शायद इस चीज़ के लिए नहीं मिल रहा है। ये आपकी भी फैमिली हो सकती है और इनकी भी फैमिली हो सकती है, जिसका सपोर्ट ये सीख करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस एनर्जी को लेकर इस समय, जो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच के मेरे व्यूअर्स क्या फ़ील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड। आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको ऐसा लगता है आपके जैसे तो कोई दुनिया में है ही नहीं। मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, ज़बां पर आज दिल की बात आ गई। एंजल्स प्लीज़ गाइड। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि कर्मों का फल सबको मिलना चाहिए, जैसा जो कर्म करता है उसको उसका हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको धोखा दिया है, आपके पर्सन ने आपको चीटिंग करी है, आपके साथ चीज़ें छुपाई हैं, तो अब जो है उनको उनके कर्मों का फल मिलना चाहिए। आप डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में। टू ऑफ कप्स, आप अभी भी इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। देखिए दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही है। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे लियो की एनर्जी भी नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हैं। आप जो है अपने पर्सन से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं। आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं इस बारे में कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन को भी सेम यही चीज़ रहती है। जो आप फील करते हैं वो उनको पता चल जाती है। आप दोनों ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि एक दूसरे की
एनर्जीज को मिरर करते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, इंट्यूटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्योर रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच में, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उस वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में आ चुके हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, इन्होंने ही इस रिलेशनशिप को अब एक्सेप्ट करने का मन मतलब ये शो कर रहे हैं, मन तो है आपका, लेकिन आप शो कर रहे हैं इस पर्सन को कि अब आप इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है और कोई क्लैरिटी नहीं दी है कभी भी। द एम्परर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके फादर या इनके फादर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, तो आप उनसे छुपा रहे हो इन चीज़ों को। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फादर को क्लैरिटी नहीं दे रहे हो आप कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप और आपके पर्सन में एज गैप हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसको जस्टिस पसंद है, जिसको झूठ से नफरत है। शायद मेरे व्यूअर्स की ये एनर्जी है कि उन्हें झूठ से नफरत है और झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो चीज़ें छुपाई जाती हैं उनसे आपको बिल्कुल नफरत होती है। आप जो है अपने पर्सन से ये कहना चाहते हैं कि अब आप इतनी पावर में हैं, आप इतनी अथॉरिटी में हैं कि आपको वो इतनी अथॉरिटी दें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको क्लियरली बताएं। ये एनर्जीज मैं यहाँ रीड कर पा रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आप जो है अपने पर्सन को लेकर कुछ प्रोटेक्टिव फील भी कर रहे हैं, मीन्स पॉजेसिव टाइप फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। इंटरनली से कोकोनट होता है ना, बाहर से आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत हार्ड हैं, आपको उनसे बात नहीं करनी है और आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, कर्मों का फल मिलना चाहिए, तुमने गलत किया है, ये सब चीज़ें आप उनको शायद बोलना चाह रहे होंगे। लेकिन अंदर से आप जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इनके साथ हमेशा कुछ अच्छा ही होना चाहिए, आप इनके लिए कुछ भी गलत सोच नहीं सकते। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे आपके पर्सन की एनर्जी थी, ऐसे ही आपकी भी एनर्जी है। आप भी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें कब ठीक होंगी। बहुत टाइम हो गया है आपको इस रिलेशनशिप में कनेक्शन बनाए हुए, होप्स रखे हुए, लेकिन आपने भी अभी होप्स नहीं छोड़ी है, ना आपके पर्सन ने छोड़ी है और ना ही आपने छोड़ी है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या इंट्यूटिव मैसेजेस आपको देना चाहते हैं जो आपसे नहीं कहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड, क्या इंट्यूटिव मैसेजेस मेरे व्यूअर के पर्सन इनको देना चाहते हैं जो इनसे नहीं कहे हैं। बीइंग विद यू गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ होना, इनको जब ये आपके साथ होते हैं तो उनको ऐसा लगता है सारी दुनिया को जीत सकते हैं। यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। आई वांट टू डू थिंग्स राइट इन अवर रिलेशनशिप। ये आपके साथ रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनको डर है कि आप किसी और का ऑफर एक्सेप्ट ना कर लें, इस चीज़ से ये डर रहे हैं, लेकिन होप्स इन्होंने नहीं छोड़ी हैं। वी शेयर अ गुड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये आपसे कह रहे हैं कि हमने हमेशा एक फ्रेंडशिप का अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, मेड फॉर ईच अदर, और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई विश आई कुड ओपन माई हार्ट टू रिवील माई लव फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि आप काश ही अपना दिल खोल के आपको बता पाते कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं आज हमें मालूम हुआ, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। हो सकता है किसी के पर्सन उनको ये फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हो, तो मुझे अभी चैनल हुआ है सॉन्ग और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और देखिए ये सॉन्ग भी ऐसा ही है, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। तो आपके साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। यू आर प्रेशियस, तो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये थे मैसेजेस आपके लिए। अब सॉन्ग्स देख लेते हैं, क्या सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सॉन्ग्स के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर सॉन्ग्स आपने ना भी सुने हुए हों तो आप उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सॉन्ग्स यहाँ पर आते हैं हो सकता है उस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। एंजल्स प्लीज गाइड, व्हाट आर द सॉन्ग्स माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू चैनलाइज फॉर देम। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए,
जुगनूस के साथ में सोने ही चाहिए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैनू छेती छेती मिल ढोलना, मैं ते ठीक नहीं हूँ तेरे बिन, सोचा सी कि ते की हो गया, ए साड़ी यारी रब सो गया। बी प्राक का गाना है, मेरे को इसकी ट्यूनिंग नहीं आती है, दोबारा देख लीजिए। मैनू छेती छेती मिल ढोलना, मैं ते ठीक नहीं हूँ तेरे बिन, सोचा सी कि ते सोचा सी कि ते की हो गया, ए साड़ी यारी रब सो गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये सॉन्ग्स वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं और ये मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो भी मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपसे रेजोनेट होती हैं ये एनर्जीज। आई होप आप लोगों को आपके पर्सन से पॉजिटिव रिस्पांस मिले और ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल, बाय बाय।